तो कैसे हो गाइस? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम 11th के हिंदी के आरोह पुस्तक के चैप्टर नंबर 2 कृष्णा सोबती जिसमें मियाँ नसीरुद्दीन का पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नान भाई नहीं है, वे खानदानी नान भाई है जो मसीहाई अंदाज में रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नान भाई केवल रोटी पकाते हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार के रोटियां बनाने का हुनर है और वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नान भाई बताते हैं। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो इसका उत्तर होगा, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नान बाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे के ढेर से संता देखा तो वह उत्सुकता रोक न सकी और वह दुकान खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? तो इसका उत्तर होगा, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों से खत्म होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम न था। वे जो बात बता रहे थे वह बस सुनी सुनाई थी। इस बात में सच्चाई नहीं थी क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में कभी काम ही नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका कि बादशाह का नाम प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका के बातों से खत्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके कारीगर बब्बन मियाँ है। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ ले, आपके बेटे बेटियाँ हैं, पर उनके चेहरे पर बेरुखी देख उन्होंने उस विषय में कुछ न पूछना ही ठीक समझा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा? उत्तर है इसका, मियाँ नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झाँका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठी बीड़ी का मजा ले रही है। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइया, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, वे बड़े सदेश अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी वे पंचजारी अंदाज में सिर हिलाते और अपनी आंखों के कंचे फेरते तो कभी आंखें तरसते हैं। सबसे बड़ी बात कि वे डींगे मारने में सबसे माहिर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो उत्तर है, हमें मियाँ नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें अच्छी लगी। उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व, काम करने के प्रति रुचि व लगाव, सटीक उत्तर देने की कला, तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत, शागिर्द को उचित वेतन देना। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख कर सकते हैं? लिखिए। उत्तर, लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। क्रमशः उनका अर्थ काम में ट्रेनिंग और शिक्षा है। हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह शिक्षा शब्द रख सकते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, मियाँ नसीरुद्दीन की तीसरी पीढ़ी के है जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? उत्तर,
मियां नसीरुद्दीन के दादा साहब थे आला नानाबाई मियां कलन। दूसरे उनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे। इस प्रकार तीसरी पीढ़ी में मियां नसीरुद्दीन ने अपना खानदानी व्यवसाय अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों में रुचि कम हो गई। अब लोग पढ़े लिखकर तकनीकी और शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वह आकर्षण एवं अधिक लाभप्रद लगता है। मियाँ कहीं क्वेश्चन नंबर 9 है, मियाँ कहीं अखबार निवस तो नहीं हो, यह तो खोजों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। अखबार निवस पत्रकार को कहते हैं। अखबार की समाज को जागृत करने की अहम भूमिका होती है, क्योंकि इनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर की खोज करते हैं। अखबार जनता को न्याय भी दिला सकता है, परंतु आजकल के अखबारों में बातों को बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, जिससे लोगों में उनका प्रभाव कम हो जाता है।